यमलोक जाने वाले मार्ग से गुजरती हैं, जहां उनके कर्मों का फल नरक या स्वर्ग निर्धारित होता है। यमलोक की यात्रा, पितृयान मार्ग। अधिकांश आत्माओं को मृत्यु के बाद यमदूत यमराज की सभा यमपुरी में ले जाते हैं। जैसा हमने देखा, पापियों को क्रूर यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं। ये यात्रा गरुड़ पुराण में काफी लंबी बताई गई है, लगभग 86,000 योजन, यानी बहुत लंबा रास्ता पार कर आत्मा यमराज के शहर पहुंचती है। रास्ते में 16 भयानक नगर आते हैं, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग कष्ट और मनोव्यथा झेलती है। जब हम उदाहरण के लिए कहीं तपती रेत की सड़क है जहां प्यास से व्याकुल आत्मा नंगे पैर दौड़ती है, तो कहीं आग के जंगल की लपटें हैं, कहीं बर्फ जैसी ठंड। एक भयानक नदी आती है, वैतरणी नदी, जो रक्त, पीप और गंदगी से भरी है, जिसमें मगरमच्छ, सांप जैसे जीव हैं। जिसने जीवन में गोदान किया हो या पुण्य किए हों, उसे इस वैतरणी को पार कराने नाव या गाय की पूंछ मिल जाती है, पर जो पापी हो वो इसमें डूबकर यातना पाता हुआ पार होता है। आत्मा को प्रत्येक क्षण एहसास होता चलता है कि उसने जीवन में क्या पाप किए। यमदूत रास्ते भर उसे कोड़े मारते हैं, धक्के देते हैं और डराते हैं। आत्मा भूखी प्यासी, थकी हुई, बेबस सी आगे बढ़ती है। उसे अपने परिवार की याद सताती है, पर अब पछतावा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। लगभग 47 दिन या कुछ हफ्तों का समय इस यात्रा में लग जाता है। भिन्न ग्रंथों में अलग वर्णन है। अंत में यमपुरी, यमराज की नगरी आ जाती है, जहां यमराज को दक्षिण दिशा का फाटक पापी आत्माओं के लिए खोलने को कहा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यमपुरी के 4 द्वार हैं, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिणा। दक्षिण द्वार से वे आत्माएं लाई जाती हैं जिन्होंने जीवन भर पाप और अधर्म किए, यमराज के दरबार में पेश होने के लिए। वहां चित्रगुप्त उनके कर्मों का लेखा पढ़कर सुनाते हैं और यमराज उनके दंड या पुरस्कार का फैसला करते हैं। फिर उन आत्माओं को उनके कर्म अनुसार नरक भेजा जाता है, या कुछ को थोड़े बहुत पुण्य हों तो कहीं अल्प सुख भोगने स्वर्ग में भी भेज सकते हैं। लेकिन स्वर्ग नरक का समय खत्म होने के बाद ज्यादातर आत्माओं को फिर से पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है। ये संसार चक्र यूं ही चलता रहता है। देवयान मार्ग, ऊर्ध्वगमन। अब प्रश्न आता है कि क्या सबको यमदूत ही लेने आते हैं? नहीं, भक्ति और पुण्य के बल पर कुछ आत्माओं के लिए रास्ता थोड़ा भिन्न हो सकता है। यदि स्त्री ने अपना जीवन बड़े सत्कर्मों में लगाया, ईश्वर भक्ति की या योग साधना द्वारा आत्मोन्नति की, तो मरते समय माहौल फर्क होगा। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी धन्य आत्मा की मृत्यु शांत होती है, अंतिम सांसें भी आसानी से निकलती हैं, चेहरे पर तेज होता है। आसपास परिवारजनों द्वारा राम नाम, भगवान की बातें की जाती हैं। गंगा जल, तुलसी दल दिया जाता है, जिससे उसकी आत्मा को संबल मिलता है। सबसे बड़ी बात, उस आत्मा को यमदूत जबरदस्ती घसीटने नहीं आते। उसके बदले दिव्य दूत या देवदूत आते हैं, जो बड़े आदर से आत्मा को साथ लेते हैं। ऐसी आत्मा शरीर छोड़ती है तो प्रायः सिर के ऊपर या अन्य ऊर्ध्व द्वार से निकलती है, जो बताता है कि इस जीव ने जीवन पवित्र जिया। देवदूत आत्मा को सम्मानपूर्वक यमपुरी के दक्षिण द्वार से नहीं, बल्कि अन्य द्वारों, पूर्व या उत्तर से अंदर ले जाते हैं। इसका फल यह होता है कि यमराज की सभा में भी उसके साथ कठोरता नहीं होती, बल्कि गरिमा के साथ पेशी होती है। कई बार कहा जाता है कि ऐसे धर्मात्मा को यमलोक में भी नहीं रुकना पड़ता, सीधे इंद्र आदि देवताओं के लोक, स्वर्ग में स्थान मिलता है। कुछ श्रेष्ठ आत्माएं जिन्होंने ईश्वर की अनन्य भक्ति की हो, वे देह छोड़कर सीधे परम धाम चली जाती हैं। जैसे विष्णु भक्तों के लिए कहते हैं कि विष्णु दूत आते हैं और उस आत्मा को बैकुंठ ले जाते हैं। फिर यमराज के दूत तो पास भी नहीं फटकते। अग्नि पुराण में भी कहा गया है कि पुण्य आत्माओं को मृत्यु के बाद ऐसे मार्ग से ले जाया जाता है जहां कोई कष्ट नहीं होता, जबकि पापियों को कष्टदायक रास्ते से यमलोक ले जाया जाता है। कुल मिलाकर जैसे कर्म वैसा फल,
मरने के बाद आत्मा या तो देवयान प्रकाश मार्ग पकड़ती है या पितृयान धूम्र मार्ग पकड़कर न्याय के लिए यमराज की ओर जाती है। दोस्तों, अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका जिक्र सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। पाप कर्मों के आधार पर अगले जन्म की योनियां। गरुड़ पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कौन से पाप के फलस्वरूप आत्मा को अगले जन्म में किस योनि से जानवर आदि में जन्म लेना पड़ता है। खासकर स्त्रियों के संदर्भ में कुछ पाप ऐसे बताए गए हैं जिनसे उन्हें बड़ी ही नीच योनियों में जाना पड़ सकता है। आइए कुछ उदाहरण कहानी की तरह समझें। पति से बेवफाई या परपुरुष गमन, व्यभिचार। यदि किसी स्त्री ने अपने पति को धोखा दिया, परपुरुष के साथ संबंध बनाए या उल्टा आचरण किया तो शास्त्रों में उसका फल भयंकर बताया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है जिसमें ऐसी स्त्री मरने के बाद लंबे समय तक नर्क में सड़ती है और फिर लाखों बार गिद्ध बनकर जन्म लेती है। सैकड़ों वर्षों तक सुअरनी से मादा सुअर की योनि में रहती है और सैकड़ों जन्म तक जंगली हिंसक जानवर बनती है। देखिए, एक पति को त्यागने या व्यभिचार करने का कितना भयानक परिणाम बताया है। पहले असंख्य नरक यातनाएं, फिर गिद्ध, सुअर, हिंसक जानवर बनना। अंत में कहा गया है कि यदि कभी वो स्त्री फिर मानव रूप में आती भी है तो विधवा, दरिद्र और रोगिणी बनकर जन्म लेगी। गरुड़ पुराण में भी कहा है कि जो पुरुष पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं उन्हें अगले जन्मों में भयानक राक्षस योनि भुगतनी पड़ती है। विशेषकर यदि वो स्त्री किसी ब्राह्मण या पूज्य कुल की थी तो वो पिशाच ब्रह्म राक्षस बनकर भटकते हैं। एक जगह ये भी वर्णन है कि पराई स्त्री से संबंध रखने वाला अगले जन्म में सियार होता है। अब स्त्री ने खुद अपने शरीर को पाप कर्म में लगाया तो उसे भी उस पाप का फल समान ही मिलता है। यानी ऐसी पापिनी स्त्री भी मरकर आत्मा के रूप में प्रेत योनि में भटकती है और फिर कुतिया, सियारन जैसी नीच योनि में जन्म लेती है, जहां जीवन भर उसे तृष्णा और तिरस्कार ही मिलता है। गर्भपात या गर्भ की हत्या। हमारे धर्म ग्रंथों में गर्भपात को एक बहुत बड़ा पाप माना गया है क्योंकि ये सीधे एक अनजान जीव की हत्या है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यमराज कहते हैं, जो व्यक्ति गर्भ में पल रहे शिशु का नाश करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद सीधे कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। कुंभीपाक वो नरक है जहां उबलते तेल की कड़ाहियों में आत्मा को उबाला जाता है। वहां इस पापी आत्मा को अत्यंत लंबे समय तक 14 इंद्रों की आयु जितने समय तक यंत्रणा भोगनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार भी गर्भ हत्या महापाप है जो लगभग ब्रह्म हत्या के बराबर दंड का भागी बनाती है। नरक यातना के बाद ऐसी आत्मा का छुटकारा नहीं होता, उसे बहुत से नीच जन्मों से गुजरना होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में विवरण मिलता है कि गर्भपात करने वाले अगले 100 जन्म तक सुअर की योनि में जन्म लेते हैं, फिर 7 जन्म तक गाय की योनि में, 7 जन्म तक सर्प की योनि में, फिर 60,000 वर्षों तक कीड़े मकोड़े बनकर गंदगी में पैदा होते हैं। यह क्रम सुनकर ही रूह कांप जाती है। सुअर जैसी तुच्छ और गंदी समझी जाने वाली योनि, फिर नाग जैसे डरावने जीव और न जाने क्या क्या। अंततः ऐसे पापी को इंसान की देह भी मिलती है तो भयंकर रोगों से ग्रस्त, निर्धन, निश्चित, अपरिवारिक जीवन मिलता है। इसलिए हिंदू धर्म में गर्भपात को कदापि उचित नहीं माना गया। कहा गया है कि मां के गर्भ में बच्चे की हत्या सीधे घोर नरक का द्वार खोलती है। चोरी और छल कपट। अगर स्त्री चोरी चकारी करती है, धोखे से दूसरों की वस्तु चुराती है तो उसके अनुसार भी अगले जन्म में दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण विभिन्न तरह की चोरी पर अलग अलग योनि की बात बताता है। जैसे जो अनाज चुराता है वो अगले जन्म में चूहा बनता है, जो वाहन चुराता है वो ऊंट बनता है, फल चोरी करने वाला बंदर बनता है, बर्तन चुराने वाला गिद्ध या कौआ बनता है, जिसने गाय चुराई हो वो भी गिद्ध जैसा पक्षी बनता है क्योंकि गाय जैसा पवित्र प्राणी चुराना महापाप है। जो कपड़े चुराता है
वो अगले जन्म में कीट बनता है। गरुड़ पुराण में कहा है, कपड़ा चोर पतंगा होता है। महिलाओं से जुड़ी एक बात ये भी आती है कि जो स्त्री दूसरी स्त्रियों के गहने या कपड़े चुराती है, उसे कुष्ठ रोग तक हो सकता है। यानी मानव जन्म मिला भी तो अपंग अवस्था में। कुल मिला